संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय भाव अनुभाव भाग 1। शरीर और मन भी संप्रेषण के उपादान हैं। सूक्ष्म स्तर पर भी और स्थूल पर भी शरीर मन की इच्छा से संचालित होता है। मन की इच्छा पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है। शरीर की क्रियाओं पर मन के भावों का प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना भावों के जी नहीं सकता। हमारे सुख दुख, मित्र शत्रु, प्रसन्नता अवसाद आदि सभी भावों पर आधारित है। इन्हीं के अनुरूप हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही इनका आधार तय करता है। भाव कहाँ से आते हैं? भाव हमारे अनुभवों और दृष्टिकोण का मिश्रण कहे जा सकते हैं। हमारे अनुभव चेतनागत होते हैं। जिस प्रकार हमारी इच्छा मन में स्वतः उठती है, उसी प्रकार हमारे भाव भी स्वयं स्फुरित होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इच्छा का स्वरूप स्वतंत्र होता है और भावना हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप ढली होती है। भावना हमारी सूक्ष्म और कारण शरीरों से जुड़ी होती है, क्योंकि यह स्वयं सूक्ष्म है। इसका प्रतिबिंब होता है हमारा आभा मंडल। उसे हमारा भावनात्मक शरीर कह सकते हैं। जिस प्रकार भावों की तरंगों का आभा मंडल होता है, उसी प्रकार हमारी बौद्धिक तरंगों का आभा मंडल भी होता है। दोनों आभा मंडल अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। मन बहुत चंचल है, निरंतर उड़ान भरता रहता है। इसको बांध पाना अत्यंत कठिन है। मनोमय कोश में उड़ने वाली विचार तरंगों को ऋषि भी नहीं रोक पाए। मन का ही अनुसरण प्राण करते हैं। तुरंत क्रिया शुरू हो जाती है। हर इंद्रिय अपने विषय लेकर मन तक पहुंचती है। मन में इच्छाएं उठती जाती हैं। प्रत्येक धर्म में इच्छाओं को रोकने के उपाय सिखाए जाते हैं। माला जपना उनमें से एक उपाय है। जब तक माला का क्रम रहता है, नए विचारों का प्रवेश ठहर सा जाता है। साथ ही विचारों की एक निश्चित दिशा भी बनती जाती है। तब ये विचार ही भावना बन जाते हैं। विचारों के कारण ही जीवन के प्रति अवधारणा बनती है, आचरण बनता है, व्यक्ति का स्वरूप निर्मित होता है। विचारों के साथ ही मन के भाव भी बदलते हैं। भावना का अर्थ है विचारों का एक निश्चित दिशा में स्थायी रूप लेते जाना। धीरे धीरे भीतर की ओर गति करने लग जाता है। मन का स्वभाव बन जाता है। जैन दर्शन में धर्म के 4 प्रकार कहे गए हैं: दान, शील, तप और भाव। दानम च शीलम च तपो भावो एवं चौ विहो धमो। चूंकि भावना का आगे का स्वरूप ध्यान ही होता है, अतः भावना को आत्मचिंतन का अंग माना गया है, यानी स्वयं की परीक्षा करना। भाव्यते है नयेति भावना। जिसके द्वारा मन को भावित संस्कारित किया जाए, वह भावना होती है। बार बार उठने वाली विचार तरंगें भावना कहलाती हैं। वास्तव में तो भावना मन में उठने वाली इच्छा को गति, दिशा एवं संकल्प प्रदान करती है। कर्म के परिणाम भावना से ही आते हैं, श्रम अथवा बुद्धि मात्र से नहीं। बुद्धि तो त्रिगुण से ढकी है। भाव मेरा वर्तमान है। प्रारब्ध का प्रभाव हो सकता है। भाव का एक अर्थ सत्ता भी है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के कारण और कर्ता ही जनक होते हैं। यह कर्ता ही वर्तमान है। भाव या सत्ता का अर्थ है क्रिया को सिद्ध करने की क्षमता। इसी को स्वतंत्र कृतत्व कहा है। क्रिया का मूल चूंकि माया है, अतः माया को भी स्वातंत्र्य शक्ति कहते हैं। स्पंद कारिका में इसका एक उदाहरण मिलता है। वह खाना पकाता है। इसमें पकाता क्रिया है से कर्ता की वर्तमानता तथा स्वतंत्रता दिखाई पड़ती है। वह यानी कि चेतन सत्ता की पूर्व वर्तमानता से ही पकने की क्रिया सिद्ध हो रही है। यह कृतत्व ही अहम विमर्शात्मक होने से नित्य कहलाता है। विमर्श कृतत्व का शक्ति रूप है। विमर्श शक्ति रूप कृतत्व ही ऐसा भाव है जो विश्व के अणु अणु रूप को सत्ता प्रदान करने वाला सारभूत चैतन्य है। यही जड़ चेतन भावों का हृदय है। जड़ भाव चेतन में विश्राम पाते हैं। चेतन भाव प्रकाशमयता में और प्रकाशमानता का रहस्य भी विमर्श में अंतर्निहित है। विमर्श रूप स्पंदना से ही देश, काल, आकार, रूप, प्रमेय, वर्ग जीवन पाता है।
क्रीड़ा करता है और स्वयं फिर भी देश काल के परे रहता है। कोई क्रिया ज्ञान के बिना संभव नहीं है। ज्ञान का मौलिक स्वरूप इच्छा है, अतः कृतत्व भाव इच्छा ही ज्ञान और क्रिया की समरसता है। यही कार्यता और कृतत्व स्पंदनात्मक आत्म तत्व की दो अवस्थाएं मानी जाती हैं, भोग्य और भोक्ता। भोग्य अनित्य है तथा भोक्ता नित्य है। इच्छा और भाव साथ बहते हैं, दोनों ही परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं। इच्छा प्रारब्ध पर निर्भर करती है। वर्तमान संकल्प भी इच्छा के कारक होते हैं। भावों पर वातावरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अनेक बार वातावरण की तीव्रता संकल्प को बहाकर ले जाती है। यह तीव्रता भी विकारात्मक और सकारात्मक दोनों ओर की हो सकती है। इसलिए कहा है कि खोटी संगत में कभी नहीं बैठना। अच्छी संगत में भी अधिक देर नहीं रहना चाहिए, वहां भी मन बंधन में पड़ सकता है। प्रवाह तो दोनों ही दिशाओं के उचित नहीं माने जाते। भाव शरीर में पैदा नहीं होते, बुद्धि में पैदा नहीं होते, मन में उत्पन्न होते हैं और मन की चंचलता के कारण प्रतिक्षण बदलते चले जाते हैं। एक ही तरह के भाव जब बार बार उठते हैं अथवा लंबी अवधि तक वर्तमान रहते हैं, तब भावना का रूप ले लेते हैं। नित्य स्वाध्याय के पीछे भावनाओं को पैदा करने की अवधारणा ही है। भावनाओं के लिए एक अच्छी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो कुछ घटित होता है उसमें भाव क्रिया का बड़ा योग रहता है। कुंती ने एक बार कृष्ण से पूछा कि पांडव जब जुए में सब कुछ हार रहे थे तब तुमने उनको क्यों नहीं बचाया, क्यों उनको वनों में भटकना पड़ा, तुमने द्रौपदी की ही सहायता की। कृष्ण ने कहा, बुआ जी, किसी भी पांडव ने मुझे याद ही नहीं किया, द्रौपदी ने किया और मैं आ गया। द्रौपदी ने भी द्वारका वाले को बुलाया तो आने में देर लगी, घट वासी को बुलाती तो मैं भीतर ही बैठा था, तुरंत आ जाता। अर्थ भावना का है। भावना से आस्था का गहरा नाता है। आस्था भी एक भावना है। जीवन में संबंध भी भावनाओं के साथ जुड़ते हैं। इसमें राग द्वेष ईर्ष्या जैसे भाव जुड़े रहते हैं। आदान प्रदान के संबंध मूलतः इसी प्रकार के भावों से ओतप्रोत रहते हैं। इन्हीं के कारण कर्म बंधन कारक बन जाते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं का तो अंत ही नहीं होता। इसमें भी भय का भाव प्रमुख रूप से अनेक कार्यों में उत्प्रेरक बनता है। मृत्यु का भय जीवन को अधमरा किए रहता है। एक भाव होता है अकेलेपन का। यह आसक्ति का विरोधी भाव है। संसार के संबंध निस्सार जान पड़ते हैं। आत्मा स्वयं को अकेला पाता है। सुख दुख का भाव भी अप्रभावी हो जाता है। मित्रता शत्रुता के अर्थ समाप्त या अर्थहीन होने लगते हैं। धीरे धीरे वैराग्य के भाव में अभिवृद्धि होने लगती है। लोभ मोह के भाव के पार देखने लगता है व्यक्ति। मनोमय कोश में उठने वाले विचार अब भीतर की ओर गति करने लगते हैं। चेतना के जागरण के साथ ही लोक कल्याण और वैराग्य भाव पुष्ट होते हैं।